आज हम कथावाचक जयनाथ साह की सुनाई एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसे देवता की कहानी जो अपनी ही ताकत, अपनी ही शक्ति को भूल गया। सोचिए जरा, कितना अजीब है ना। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक विशाल गरजता हुआ समंदर और उसके किनारे पर बैठे हैं हनुमान, बिल्कुल शांत, असहाय। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनके अंदर कितनी ताकत है। यही तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी इतना लाचार, इतना बेबस क्यों है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा हनुमान के बचपन में, जब उन्हें मारुति के नाम से जाना जाता था। उस वक्त उनकी ताकत की, उनकी शक्तियों की कोई सीमा ही नहीं थी। हाँ, ये वही वक्त था जब उन्होंने खेल खेल में सूरज को एक मीठा फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। इसके बाद तो देवताओं ने उन्हें ऐसे ऐसे वरदान दिए कि वो अजेय हो गए। मतलब उन्हें कोई हरा नहीं सकता था और वो किसी से डरते भी नहीं थे। पर दिक्कत ये थी कि मारुति थे तो एक बच्चे ही, और इतनी ताकत, इतनी शक्ति और साथ में बच्चों वाली शरारतें, ये सब मिलकर ध्यान में लीन ऋषियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया। उनके लिए तो वो पवित्र आश्रम बस एक खेल का मैदान बनकर रह गया था। अब देखिए, उनकी शरारतें थीं तो बिल्कुल मासूम। कभी किसी ऋषि की दाढ़ी खींच ली तो कभी पूजा का सामान बिखेर दिया, यहां तक कि कभी कभी यज्ञ की पवित्र अग्नि ही बुझा दी। मतलब ऋषियों के लिए अपना कोई भी काम, कोई भी अनुष्ठान करना नामुमकिन सा हो गया था। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि ऋषियों ने जो कदम उठाया वो कोई सजा नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा हल था जो उस वक्त बहुत जरूरी हो गया था। ऋषि भी एक बड़ी दुविधा में थे। एक तरफ तो उन्हें ये सारी शरारतें रोकनी थीं, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी जानते थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक दिव्य बालक है। वो उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तो सवाल ये था कि करें तो क्या करें। और तब भृगु और अंगिरा के ऋषियों ने मिलकर उन्हें एक श्राप दिया। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये श्राप उनकी शक्तियों को छीनने के लिए नहीं था, बल्कि सिर्फ उन्हें भुलवाने के लिए था। तो मतलब ये जो श्राप था वो असल में एक सजा थी ही नहीं। ये तो एक तरह का कह सकते हैं कि एक सेफ्टी वॉल्व था, एक सुरक्षा कवच। सिर्फ दुनिया के लिए ही नहीं, बल्कि खुद मारुति के लिए भी, ताकि उनकी बेहिसाब ताकत, उनकी नादानी में किसी बड़ी तबाही की वजह न बन जाए। इस श्राप को दिए हुए कई साल गुजर गए। मारुति बड़े होकर हनुमान बन गए और उनकी वो सारी अद्भुत शक्तियां वो उनके अंदर ही कहीं सो गईं। वो पूरी तरह से भूल चुके थे कि वो क्या क्या कर सकते हैं। और ये लंबा इंतजार तब तक चलता रहा जब तक कि रामायण काल में वो एक निर्णायक मोड़ नहीं आ गया। चलिए अब सीधे चलते हैं रामायण के उस सीन पर। वो पल जब पूरी वानर सेना एक ऐसी चुनौती के सामने खड़ी थी जो बिल्कुल नामुमकिन लग रही थी। माहौल में बहुत ज्यादा तनाव था। उनके सामने था 100 योजन चौड़ा एक विशाल समंदर। 100 योजन मतलब आज के हिसाब से करीब करीब 1300 किलोमीटर। इतना बड़ा समंदर पार करके लंका पहुंचना था मां सीता को खोजने के लिए। ये तो सच में असंभव लग रहा था। अब सोचिए, एक तरफ तो ये पहाड़ जैसी चुनौती और दूसरी तरफ हनुमान, जो इस काम को चुटकियों में कर सकते थे। वो चुपचाप बैठे थे, अपनी ही ताकत से अनजान। मिशन का पूरा भविष्य दांव पर लगा हुआ था। और बस यहीं कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो चाबी जिससे हनुमान की सोई हुई शक्तियों का ताला खुलने वाला था, वो आखिरकार सामने आती है। जब हर कोई हिम्मत हार चुका था, जब लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वानर सेना के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी सदस्य जामवंत जी आगे बढ़े। वो सीधे हनुमान के पास पहुंचे, उस अकेले व्यक्ति के पास जिसके पास इस समस्या का हल था, भले ही हनुमान को खुद इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। और जामवंत जी ने हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलानी शुरू की। उन्होंने कहना शुरू किया, पवन तनय बल पवन समाना। उनके ये शब्द ही वो मंत्र थे, वो ट्रिगर थे जो सालों पुराने उस श्राप को तोड़ सकते थे। और जामवंत के बोलते ही जैसे कोई जादू हो गया। श्राप टूट गया। सालों से जो यादें और शक्तियां दबी हुई थीं, वो सब एक साथ सैलाब की तरह हनुमान के अंदर जाग उठी। उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। उनका असली स्वरूप लौट आया था। अब वो सिर्फ हनुमान नहीं थे,
वो अपनी पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ उस असंभव चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। तो कहानी के आखिर में ये सवाल फिर से सामने आता है, जो ऋषियों ने किया, क्या वो वाकई में एक श्राप था या फिर वो एक वरदान था? अगर हम ध्यान से सोचें तो ये श्राप असल में एक वरदान ही तो था। इसने दुनिया को एक बच्चे की अनियंत्रित ताकत से बचाया। इसने हनुमान को भी अनजाने में कोई गलती करने से रोका, और सबसे बड़ी बात, इसने उनकी शक्ति को उस एक पल के लिए सहेज कर रखा जब दुनिया को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसा कि कथावाचक जयनाथ साहब बताते हैं, ये जो सीमा लगाई गई थी, ये असल में ये पक्का करने का एक तरीका था कि इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किसी महान काम के लिए ही हो। मतलब कभी कभी जो चीज़ हमें एक बंधन लगती है, वो असल में हमें किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रही होती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी जो सीमाएं या कमजोरियां हमें दिखाई देती हैं, वो असल में कोई छुपा हुआ तोहफा हो जो बस सही वक्त पर सामने आने का इंतजार कर रही हैं?